हाल चाल कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? टू गुड। मुझे समरी दिख रही है आपके सामने। लास्ट लेक्चर में मैंने लेवरेज रेशियोज कंप्लीट कर दिया एंड आई कंप्लीटेड 4 लेवरेज रेशियोज। आई कैन सी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड लास्ट वन मैंने कंप्लीट किया था डेट सर्विस कवरेज रेशियो। चकास। टू गुड। चलिए गाइस, बिफोर आई गो हेड, हाउ अबाउट रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट वी डिड टिल नाउ? एक बार सारे रेशियोज रिवाइज करते हैं, बिकॉज क्या होता है पता है, रेशियोज ना बढ़ते जाने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के लिए भी मेरा टारगेट है कि मैं आपको 5-6 रेशियोज एक्चुअली और नए करा दूँ। 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो टारगेट ये है कि हम आगे बढ़ते जाए, बट उसके पहले हमें अभी तक जितने रेशियोज की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहते हो, कर ले? चलिए। और उसके पहले मैं आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ। गाइज, अन अकेडमी गोल, achieve your exam goals with 20% off on all subscriptions. So guys, you have 20% off offer going on. So you can use in my code RM10 and get 20% off right now. बहुत अच्छा ऑफर है। नॉर्मली गाइज आपको मेरे कोड पे 10% ऑफ मिलता है, इसीलिए मैंने अपना कोड RM10 रखा है। बट अगर आप 25, 26, 27, 28 में अगर ये कोड यूज़ करते हो ना, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यू कैन वॉच माई सी ए इंटर का लेक्चर, फाइनल का लेक्चर। सी ए इंटर में ग्रुप 1 में अकाउंट्स, ग्रुप 2 में अकाउंट्स। ये एफ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे। फिर आप मेरे फाइनल के FR SFM के भी लेक्चर्स देख सकते हो और धमाल कर सकते हो। बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे क्लोज ऑफ करता हूँ और मैं बिफोर आई गो हेड, मैं आपको सारे रिविजन करा देता हूँ पहले, अभी तक हमने जितना भी किया है। तो गाइस, मैं आपके टेक्स्ट बुक के टॉप लाइन पे जा रहा हूँ कि मैंने एक चैप्टर चालू किया था, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो ये व्हाट आर रेशियोज, एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। रेशियोज लिखने के तरीके हैं, 1:2 लिख दो, 1/2 लिख दो, 0.5 लिख दो, 50% लिख दो, ये सारे रेशियोज है। अब मैंने आपको इतने रेशियोज कराने हैं। ऑल द रेशियोज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले मैं आपको लिक्विडिटी रेशियोज करा रहा था, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कराए मैंने आपको। लिक्विडिटी रेशियोज के बाद मैंने लेवरेज रेशियोज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कंप्लीट करा दिए। सो आई हैव डन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, आई हैव डन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। 2 सेट ऑफ रेशियोज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में मैंने आपको क्या कराया? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 एक और रेशियो कराया, टोटल 6 चीज़ें करा दी। फर्स्ट वन, करंट रेशियो, दैट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। डैश इज टू 1। स्टैंडर्ड करंट रेशियो हो रखा है 2:1। एनीथिंग अबाउट 2:1 इज गुड बट नॉट बेटर। एनीथिंग लेस देन 2:1 इज बैड। क्विक रेशियो, दैट इज क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो करंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड निकाल देते हैं उसमें से, and divided by current liability. It is also known as asset test ratio. The standard quick ratio and asset test ratio is 1:1. Anything above 1:1 is good, less than 1:1 is bad. कैश रेशियो और एब्सोल्यूट रेशियो, तो न्यूमरेटर में हमें चाहिए कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और डिनोमिनेटर पे हमें चाहिए करंट लायबिलिटी। हाउ इक्विप्ड आर वी कि आज अगर कोई करंट लायबिलिटी आ गई पे करने के लिए, तो क्या है हमारे पास टुडे डू वी हैव दैट रिसोर्सेज? सो कैश चाहिए, बैंक चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट वन, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। अरे भाई, अगर आज से पैसे आना बंद हो जाए, अब से पैसे आना बंद हो जाए, तो हम क्या कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे? सो करंट रेशियो आपके सामने, क्विक रेशियो आपके सामने। नेक्स्ट वन इज कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश रेशियो आपके सामने। और बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, तो यहाँ पे हमें कैश एंड बैंक चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी चाहिए और रिसीवेबल्स भी चाहिए। जो बेच दिया है वो पैसे तो आएंगे, तो आज से कुछ बेचना बंद कर दे हम, आज से अपना बिजनेस ही नहीं चले, हमारे गुड्स ही नहीं बिके, तो भाई पैसा है, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच सकते हैं और डेटा से पैसा आ जाए, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। दैट मीन्स पूरे साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लो, डिवाइड बाय 365 कर दो। तो इन सिंपल लैंग्वेज में आपको कहता हूँ कि कैश और रिसीवेबल और मार्केटेबल सिक्योरिटी 20,000 है और हमारे एक दिन का खर्चा 200 रुपया है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय मैं 200 करता हूँ, तो 100 दिन तक हम आराम से सर्वाइव कर लेंगे। दैट इज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। जकास, टू गुड। नेक्स्ट वन, working capital, net working capital. Now net working capital is nothing but current assets minus current liability, and I also remember मैंने एक और फॉर्मूला करा आपको यहाँ पे, and that is known as stock to working capital ratio, that is closing stock upon working capital multiplied by 100. जकास, क्लासिक, टू गुड। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन साथ साथ में मैं आपको करा रहा हूँ। ये हो गए हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो,
और अब मैं लेके गया आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, दे आर ऑल्सो नोन एज लेवरेज रेशियो। बट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट में हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो किए? एक है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और दूसरा है कवरेज रेशियो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, इक्विटी रेशियो दैट इज इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट रेशियो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब बोरोड फंड्स, बैलेंस शीट याद है ना, सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसे कहाँ से आते हैं? दो जगह से सर। वी कैन हैव सोर्सेज ऑफ फंड्स के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, नेटवर्थ, इट ऑल्सो नोन एज इक्विटी, अपना पैसा दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड लॉसेस एंड बोरोड फंड्स, पैसे बोरो कर लो तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। सो इक्विटी रेशियो इज शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट रेशियो इज बोरोड फंड्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, debt equity ratio is debt upon equity, debt to total asset ratio is debt upon total assets, proprietary ratio is proprietors funds upon total assets, और एक बहुत ब्यूटीफुल रेशियो दैट वाज कैपिटल गियरिंग रेशियो, दैट इज कैपिटल बेयरिंग फिक्स रेट अपॉन कैपिटल नॉट बेयरिंग फिक्स रेट। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल? टू गुड। नेक्स्ट वन गाइस, कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो में मैंने आपको चार कवरेज रेशियो कराया। कौन से चार कवरेज रेशियो मैंने आपको कराया? तो फर्स्ट कवरेज रेशियो मैंने आपको कराया है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवर करना है तो इंटरेस्ट डिनोमिनेटर कवर करना है, इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट EBIT अपॉन इंटरेस्ट। बढ़िया। नेक्स्ट वन, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। सर प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करना है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। न्यूमरेटर में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, सो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो में क्या आएगा? वी विल हैव डिनोमिनेटर में इक्विटी डिविडेंड और न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। और फिर एक जकास रेशियो कराया मैंने आपको, DSCR, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो में मैंने आपको क्या कराया? डेट सर्विस कवरेज रेशियो में मैंने डिनोमिनेटर पे क्या रखा है? डेट को सर्विस करना है तो इंस्टॉलमेंट चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। न्यूमरेटर में क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए प्लस इंटरेस्ट चाहिए, डेप्रीशिएशन चाहिए, एमोर्टाइजेशन चाहिए और कोई बुक एंट्री चाहिए। डेप्रीशिएशन, एमोर्टाइजेशन, बुक एंट्री। डेप्री नॉन कैश, इसीलिए वो पैसा लोन को देने में यूज़ कर सकते हैं। एमोर्टाइजेशन नॉन कैश, लोन को देने में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वन है डेप्री, एमोर्टाइजेशन एंड बुक एंट्री। बुक एंट्री मीन्स लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, RDD। ये सारे बुक एंट्रीज है जहाँ पे पैसे नहीं गए। परफेक्ट है? क्लियर? टू गुड। तो इन सिंपल लैंग्वेज गाइस, यहाँ पे 6 रेशियोज 4 रेशियोज, टोटल 16 रेशियोज हो गए आपके। आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको कि प्लीज़ एक पीस ऑफ पेपर लेना और अभी तक जितने रेशियोज हुए ना एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना उसकी। सो क्विकली मेरे साथ बोलिए, फॉर्मूला, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आंसर आप देना। करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। कैश रेशियो, cash bank marketable securities divided by current liability. Basic defense interval ratio is cash bank marketable security receivables divided by operating expenses per day. So पूरे साल का operating expense divide by 365 कर देना। Working capital is current assets minus current liability and stock to working capital ratio is closing stock upon working capital multiplied by 100. नेक्स्ट वन, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में सबसे पहले मैंने आपको कराया डेट रेशियो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी रेशियो, इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वन वाज डेट अप टू टोटल asset ratio, that is debt upon total assets, proprietary ratio, that is proprietors funds upon total assets, and last one was capital gearing ratio, that is capital bearing fixed rate upon capital not bearing fixed rate. Next one, coverage ratios. Interest coverage ratios, EBIT upon interest. Preference dividend coverage ratio, net profit after tax upon preference dividend. Equity dividend coverage ratio, net profit after tax minus preference dividend divided by equity dividend. And DSCR, debt service coverage ratio, is net profit after tax plus interest plus depreciation plus amortization plus book entry divided by interest plus installments. Classic? Too good. चलिए, let me go ahead. और मुझे याद आ रहा है कि मैंने डेट सर्विस कवरेज रेशियो पे एक क्वेश्चन था, पर आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया नहीं था, तो वहाँ से कराना चालू करता हूँ।
और फिर मैं आपको आज लेके जाऊंगा एक्टिविटी रेशियो पे, थर्ड सेट ऑफ रेशियो। सो आज का मेरा टारगेट हो रखा है कि मैं आपको ये पार्ट भी कराऊं, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। आर यू ऑल रेडी? जकास बोल दो एक बार। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जकास बोलो। अभी एग्जैक्टली क्लियर, देयर इज नो बैड इन सेइंग गुड ऑल द टाइम। आई लव यू ऑल गाइस। फर्स्ट वन, profit and loss account for the year ended 31st March 2014, particulars rupees, profit and loss account है। first one, admin expenses, selling and distribution expenses, interest, loss on sale of fixed asset। now this loss on sale of fixed asset guys, ये है book entry। asset बेचने पे loss हुआ तो basically that's not a cash loss, that's an accounting entry। goodwill written off, depreciation, provision for tax, and last one is net profit after tax आ गया। credit side पे we have gross profit, income from investment, and next one is miscellaneous income। calculate debt service coverage ratio। current installment of long term loan payable is 5 lakh rupees। debt service coverage ratio निकालना है। चलिए नोटबुक साथ में and let's start writing। question number 7, so we are calculating debt service coverage ratio। DSCR is equal to net profit आफ्टर टैक्स प्लस न्यूमरेटर में इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट को कवर करना है, प्लस डेप्रीशिएशन बिकॉज ये नॉन कैश एंट्री है, प्लस अमोर्टाइजेशन बिकॉज ये भी एक नॉन कैश एंट्री है। ये जो नॉन कैश खर्चे लिख रहे हो इसका पैसा हम लोन देने में यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रीशिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन प्लस बुक एंट्री divided by guys interest प्लस इंस्टॉलमेंट। पूरा डेट को सर्विस करना है, तो डेट को सर्विस करना है तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को कवर करना है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, हाउ मच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 4,25,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,25,000 plus interest is 50,000, so plus interest is 50,000, too good, plus depreciation is 50,000, plus amortization is goodwill written off, that is 15,000। you know डेप्री अकाउंट्स में एक्सपेंस है, amortization अकाउंट्स में एक्सपेंस है, बट FM इज वेरी स्मार्ट। FM से इस खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, खर्चे पैसे कहाँ गए? लाइक मोटर कार पे डेप्री चार्ज करते हो तो मोटर कार को क्या 15,000 रुपया जाके देखे कि तेरा डेप्री नहीं ना, सो दैट कैश इज देयर। अकाउंट्स में खर्चे लिख दिए तो वो कैश बच जाता है, वो कैश लोन देने में यूटिलाइज कर सकते हो। और एक बुक एंट्री है हमारे पास यहाँ पे, बुक एंट्री इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज 12,000। So net profit after tax plus interest plus depreciation plus amortization plus book entry divided by interest plus installment। interest तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, I have an interest and that interest is 50,000 plus installment I can see question में दिया हुआ है 5 lakh। चलो न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 5,50,000, न्यूमरेटर 25 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 15,000 प्लस 12,000 divided by 5,50,000। I am getting an answer of 1.00363636, so 1.003636। you know it is simply means कि हम लोग इतना कमा लेते कि भाई हम अपना लोन सर्विस कर पाए, ऑलमोस्ट देयर, नॉट ऑलमोस्ट देयर, वी आर देयर। हाँ बट ये कवरेज है ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यू नो एनीथिंग बिटवीन 1 and 2 इज कंसिडर्ड गुड। 1 मतलब एकदम बेस लाइन पे, यार अभी इतना कमा रहे जितना हम अपना लोन पे कर दें। एक मतलब थोड़ा 5-10 रुपया इधर ऊपर नीचे हो गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। सो वी आर कवरिंग इट बट ऑन अ बॉर्डर लाइन। दैट्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। आर वी क्लियर विद दैट वन? चकास एकदम बढ़िया, टू गुड। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ के नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज में जाता है। सो वी आर बेसिकली लुकिंग एट द लेवरेज रेशियो। समरी भी लिख दिया था मैंने, उसका एक फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चन करा दिया। B2 था लेवरेज रेशियो, सो आई विल गो टू C नाउ एंड दिस C विल बी रिफर्ड टू एज एक्टिविटी रेशियोज।
सो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हो गए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हो गई, कंपनी की सॉल्वेंसी चेक कर ली कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अच्छा है, कंपनी की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कैसी है, liquidity, equidity नहीं. So we'll go to C, and this C will be referred to as activity ratio, efficiency ratio, performance ratio, turnover ratios. ठीक है. So I'll say C, we call it as activity ratios, we call it as ratio, performance ratio, we call it as performance ratio. Are we exactly clear with that? चलिए, सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि हम एक्टिविटी रेशियोज करेंगे. ठीक है. सो दे आर नोन एज एक्टिविटी रेशियोज, दे आर नोन एज परफॉर्मेंस रेशियोज, दे आर ऑल्सो नोन एज efficiency ratios, and they are also known as turnover ratios. So you can call them anything, you know. अब ना एक और चीज़ जो याद रखनी है तुम लोग को वो ये है कि इसके पहले हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज कर रहे थे. तो सॉल्वेंसी रेशियोज में क्या था कि बैलेंस शीट वाज इंपॉर्टेंट. कंपनी की सॉल्वेंसी या कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान बैलेंस शीट पे होता है. अब यहाँ पे हम बोल रहे एक्टिविटी रेशियोज. ठीक है, एक्टिविटी साइड पे लेके थोड़ा एक सेकेंड वर्ड ले रहा हूँ, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस रेशियोज. सो गाइज लेट्स कंटिन्यू. सॉरी फॉर लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस हियर एंड देयर, एक कॉल आ गया था तो वो पिकअप करना पड़ा. तो एक्टिविटी रेशियोज के बाद मैंने कहा था कि हम परफॉर्मेंस रेशियो के नाम पे जा रहे हैं. तो आई वाज सेइंग कि बैलेंस शीट से हमारा फोकस ना पीएनएल अकाउंट पे आ जाएगा. सो परफॉर्मेंस रेशियो मतलब हमें कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करनी है. परफॉर्मेंस से एक वर्ड कनेक्टेड आता है एफिशिएंसी रेशियो. तो हमें अपने कंपनी का एफिशिएंसी चेक करना है. सो दिस इज अबाउट चेकिंग हाउ एफिशिएंट इज कंपनी परफॉर्मिंग. तो मोर और लेस यहाँ के जो सारे रेशियोज होंगे ना गाइज, वो थोड़े पीएनएल अकाउंट की तरफ ज़्यादा बेस होंगे, बिकॉज एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की बात करते हो तो इट इज़ मोर टुवर्ड्स सेल्स साइड, यू नो, परचेज के साइड पे, turnovers, and that is why we call it as activity ratio, performance ratio, efficiency ratio, and turnover ratios. Chakas hai? Too good. Chaliye. So guys, first one is known as total asset turnover ratio, and I call them as turnover ratio. So because ये सारे ratios अगर आप देखेंगे ना तो इसके नाम always turnover ratio से आ रहे हैं. So मेरा ज़्यादा कम्युनिकेशन जो आपके साथ होगा ना, मैं यहाँ पे एक्टिविटी रेशियोज कम बोलूँगा, परफॉर्मेंस रेशियोज कम बोलूँगा, एफिशिएंसी रेशियोज कम बोलूँगा. आई ऑलवेज से दे आर टर्नओवर रेशियोज. सबसे पहले फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नहीं टोटल एसेट टर्नओवर, उसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, उसके बाद कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके बाद करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज के अंदर वर्किंग कैपिटल की चीज़ें आ जाएगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज, पेएबल टर्नओवर रेशियोज. फॉर मी दिस ऑल सेट ऑफ रेशियोज आर नोन एज टर्नओवर रेशियोज. एंड इफ यू लुक इनटू इट वी स्टार्ट विद द होल बैलेंस शीट. सो सबसे पहला रेशियो हम लोग ने रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. So we are taking total assets, then we are taking only fixed assets, then we are taking only capital, then we are taking only current assets, and then we are going into the parts where we are taking inventory turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio. We are taking smaller parts and we are comparing them to all turnover. Turnover मतलब sales. Perfect है. चलिए सबसे पहले रेशियो से स्टार्ट करते हैं, दैट इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. सो गाइस टर्नओवर रेशियोज में कौन से रेशियोज करने हैं. सो आई विल से इट इंक्लूड्स फर्स्ट वन टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेकेंड फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर ratio, third capital turnover ratio, capital turnover ratio. Guys, fourth is current asset turnover ratio, current asset turnover ratio,
और ये सारे रेशियोज़ के फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं इसके। नेक्स्ट वन वी कॉल इट एज डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इट इज़ नोन एज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो दिस इज डेटर्स turnover ratio. Next one, sixth is creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio. Next one is inventory turnover ratio, that is stock turnover ratio we can say. So let's keep it at 7 ratios that we can solve. Guys, एक और रेशियो मैं ऐड कर देता हूँ अगर उस लिस्ट में नहीं है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आई डोंट रिमेंबर ये रेशियो अपने बुक में मैंने लिखा है कि नहीं, बट ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। एंड यू नो ये मुझे एक चीज़ दिखाता है कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे जितने फॉर्मूलाज कर रहे इतने ही फॉर्मूलाज बन गए। रेशियो एनालिसिस इज अ चैप्टर विच इज इवॉल्विंग, ये इवॉल्व कर रहा है। यू कैन हैव सम न्यू रेशियोज कमिंग इनटू द पिक्चर ऑल नाउ एंड देन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। सो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल असेट टर्नओवर रेशियो? I'll start with first one, and my first one is known as total asset turnover ratio. Now what is the formula for total asset turnover ratio? So my formula for total asset turnover ratio is, guys, total assets का रिलेशन जानना है टर्नओवर से। टर्नओवर मीन्स व्हाट? सेल्स। So put sales and total assets, and this is how your formula comes on, is sales upon total assets. Sales upon total assets, that is known as total assets turnover ratio. So क्या ढूंढ रहे हो? What are we trying to find out? Why we call it as efficiency ratio? Why we call it as performance ratio? क्यों कहते हैं सर हम इसे efficiency ratio या performance ratio क्यों कहते हैं हम इसे? बेटा इसे एफिशिएंसी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, लिखना नहीं है आपको ये। सो आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन, नहीं लिखना है आपको। सो वेन एवर आई एम यूजिंग, पढ़ाई तो दे रहा है ना, वो देख रहा हूँ खाली। वेन एवर आई यूज लाइक दिस कलर ऑफ पेन, डोंट राइट। सो फॉर एग्जाम्पल गाइस, मेरा सेल्स है 3 लाख और मेरे कंपनी के टोटल असेट्स हैं 1 लाख। सो आंसर आता है 3। दैट मीन्स गाइस, और आंसर को यहाँ पे लिखना इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। ऑल टर्नओवर रेशियोज विल बी इन टर्म ऑफ टाइम्स. It simply means that every 1 rupee of asset that I put into my business, it creates 3 rupees of sales. गाइस, बिजनेस करने का लॉजिक क्या होता है? बिजनेस करने के लिए हमें असेट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम असेट्स लगाते हैं बिजनेस में, ठीक है, और वो सेल्स क्रिएट करनी चाहिए बिकॉज बिजनेस चलता किससे है? बिजनेस सेल्स से चलता है। जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ही ज्यादा अच्छा कहानी बनेगा। So I just want to increase my sales. Do you agree with that one? Business will run on based of sales. Jackass? Too good. So guys, first one, sales upon total assets. So every 1 rupee of asset creates 3 rupees of sales in this number game that I have given to you. मैंने आपको कहा 3 लाख का सेल्स ले लो, 1 लाख का टोटल एसेट ले लो, तो 3 टाइम्स। कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होता है, डेफिनेटली कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आजकल तो बिजनेस करने का लॉजिस्टिक्स भी बदल रहा है। पहले बिजनेस वेयर ऑलवेज फिक्स्ड एसेट्स हैवी, आजकल बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने एसेट्स को लाइट रखते हैं बिकॉज बहुत सारे बिजनेस अब ऑनलाइन बिजनेसेस हो चुके हैं, वहाँ पे एसेट्स बहुत कम होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक अ कंपनी दैट आई एम ऑपरेटिंग, अन अकेडमी, इट ऑपरेट्स, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, कहाँ कोई ऑफिस हो रखा है। सो बेसिकली लाइट असेट लाइट कंपनीज आ गई है और वो बहुत ज़्यादा टर्नओवर क्रिएट करती है। तो ये रेशियोज कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं हो सकता, डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, बट एवरी कंपनी शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस रेशियो. Every company should try to maximize this ratio, and that is known as asset turnover ratio, total asset turnover ratio, that is sales upon total assets. Are we exactly clear with this one? Too good. चलिए अब आप लिखना चालू करेंगे.
write their interpretation. It refers, or it means, let us find right words if I have it in book. Interpretation: the total asset turnover ratio indicates the efficient utilization of total assets in generation of sales. It refers to utilization of assets, that is, how much of sales are generated for every asset put into business. Every company should try and maximize this ratio, which will mean that assets are effectively utilized. Full stop. Are we exactly clear with that one? This is known as total asset turnover ratio. अब आगे के फॉर्मूलाज आप बनाना चालू कर देना. लॉजिक मैंने आपको दे दिया है. सो व्हेन आई से टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इट मींस टोटल एसेट्स अपॉन सेल्स. अब मुझे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है. तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन, मतलब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, आप सिर्फ न्यूमरेटर बदलता जाएगा. डिनोमिनेटर सबका फिक्स्ड एसेट्स और न्यूमरेटर सबका सेम रहेगा, दैट इज सेल्स. सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या था? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होगा? सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स. कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? सेल्स अपॉन कैपिटल. करंट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होगा? करंट एसेट्स अपॉन सेल्स अपॉन करंट एसेट्स. डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे बाद में जाता हूँ. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल. सो एवरीथिंग इज सेल्स अपॉन टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स. यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स, हर ₹1 का फिक्स्ड एसेट कितने रुपए का सेल क्रिएट कर रहा है. तो क्या कंपनी को और फिक्स्ड एसेट्स खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए? देयर इज अ कंपनी विच इज नोन एज मेरू कैब्स, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. मेरू कैब्स क्या करता है? सर एक कंपनी है मेरू, वो लोग कैब्स खरीदते हैं, ड्राइवर्स को सैलरी पे रखते हैं और लोग कैब्स बुक करा सकते हैं. वो ओला उबर के पहले की कहानी थी, और कैब बुक करा के उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. तो उनका तो पूरा डिपेंडेंस किस पे? कार पे है. तो मेरू के लिए फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई अरे कार वो जो खरीद रहे वो कितने रुपए का सेल्स क्रिएट कर रही है. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर वी क्लियर? टू गुड. चलिए, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो के बाद फॉर्मूलाज आप बनाना सीखेंगे. सेकेंड, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. Fixed asset turnover ratio. What will be the formula for fixed asset turnover ratio? Formula is sales upon fixed asset. Interpretation same, एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं. Interpretation, how much sales are generated by every rupee of fixed asset employed in business. पहला क्या था? टोटल एसेट्स. अभी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स. तो पहले टोटल एसेट्स डिनोमिनेटर पे रखा, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स. अभी क्या रखा? सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स. अगर यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे सेल्स है लेट्स से 3 लाख रुपीस, और लेट्स से हमारे फिक्स्ड एसेट्स है 50,000 रुपये के,
तो बेसिकली आंसर आता है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब है हर एक रुपए का फिक्स एसेट 6 रुपए का सेल क्रिएट कर रहा है, दैट इज गुड। तो और डालो फिक्स एसेट और 6 रुपए का सेल्स बढ़ाओ। Are we exactly clear with that one? This is utilization. This is how we should understand, interpret the ratios and try to maximize this ratio. Every company should try to maximize this ratio. Every company should try to improve the utilization of assets. मुझे याद था हमारे टाइम पे जब स्कूल्स होती थी तो सारे स्कूल के एक ही टाइम होते थे। लाइक आवर स्कूल यूज टू रन फ्रॉम 8 to 2. So from first standard to 10th standard, everybody used to have 8 to 2. अब क्या हुआ पता है? अब अगर आप स्कूल्स देखेंगे तो वो लोग 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में काम करते हैं, स्कूल्स भी। तो अब मेरे घर के सामने एक स्कूल है, 3 स्लॉट्स में काम कर रही है वो स्कूल। पहला स्लॉट है 7 से 12, दूसरा स्लॉट है 1 से 6, और एक नाइट स्कूल हो रखी है विच इज़ 6:30 to 9:30। सो बेसिकली क्या हो रखा है, एक क्लासरूम है जिसके अंदर बेंचेस है। तो पहले वो बेंचेस एक ही बार यूज होते थे पूरे दिन में, लाइक 8 to 2 का जो मेरा स्कूल था वो। So one bench used to create one sale, for example. Now that same one bench is creating 3 sales because पहले वो bench सुबह कोई और ऑक्यूपाई करता, दोपहर को कोई और ऑक्यूपाई करता, रात को कोई और ऑक्यूपाई करता। We should try to improve this ratio. We should try to improve this ratio. And that is known as fixed asset turnover ratio. So first one is total asset turnover ratio. Second one is fixed asset turnover ratio. Total asset turnover ratio is sales upon total assets. Fixed asset turnover ratio is sales upon fixed assets. Jackass? Too good. चलिए नेक्स्ट वन, थर्ड। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बीच में क्वेश्चन उठा लेंगे। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, दैट इज सेल्स अपॉन फिक्स्ड ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेने की जरूरत नहीं, इंटरप्रिटेशन सेम था। नेक्स्ट वन इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। सो गाइस, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज हमने कितना कैपिटल लगा रखा है। कैपिटल जितना पैसा लगा रहे हो वो कितने का सेल्स क्रिएट कर रहा है। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा अपना सेल्स अपॉन कैपिटल। इंटरप्रिटेशन, सेम इंटरप्रिटेशन। हाउ मच सेल्स आर generated by every rupee of capital employed in business. And when we say capital employed in business, please don't forget capital employed is nothing but total capital employed. अभी exactly clear? यहाँ पे contents भी लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको confusion ना हो कि capital turnover ratio में denominator में क्या आना चाहिए। So what is capital employed? आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो मैंने सिखाया ही है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। सो बेसिकली दैट इज, आई विल से, डेट प्लस इक्विटी। टोटल कितना पैसा लगाया, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चाहिए हम लोग को डिनोमिनेटर पे। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? Too good. So capital turnover ratio is basically sales upon total capital. Done. Next one, fourth. कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बाद आ रहा है हमारा पॉइंट नंबर 4, दैट इज करंट असेट टर्नओवर रेशियो। करंट असेट टर्नओवर रेशियो। गाइस चलते रहो, अब तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है। दैट इज सेल्स अपॉन करंट असेट्स, sales upon current assets. Are we exactly clear with this one? Working capital turnover ratio,
फिफ्थ वन, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और पहले तो ये पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हो। आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन दैट। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा आपका फॉर्मूला सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। पहले टोटल असेट्स लिए, फिर सिर्फ फिक्स्ड असेट्स लिए, फिर सिर्फ करंट असेट्स लिए, फिर हम लोग ने करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल ले लिया, बीच में कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी निकाल दिया। कितना सिंपल है। लोगों को लगता है ये 5 रेशियोज है, मैं इसको 5 रेशियोज की तरह याद ही नहीं रखता हूँ, मैं तो याद रखता हूँ टर्नओवर रेशियोज। बता दो मुझे। सो व्हेन दे से टर्नओवर रेशियोज, मेरे को सारे रेशियोज एक साथ याद आ जाते हैं। टर्नओवर रेशियो, न्यूमरेटर पे सेल्स, डिनोमिनेटर में बोलो किसका टर्नओवर रेशियो निकालना है। सर कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल दो, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो निकाल दो, तो सेल्स अपॉन फिक्स्ड असेट्स। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल दो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सर करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो निकाल दो, तो सेल्स अपॉन करंट असेट्स। डन। और सब लोग इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, व्हाट एवरी रेशियो इंटरप्रेट्स, एवरी डैम रेशियो इंटरप्रेट्स की एवरी असेट दैट वी आर पुटिंग इनटू बिजनेस वो कितने का सेल्स क्रिएट कर रहे हैं। जगास, बढ़िया, टू गुड। चलिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेम, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। अब आ रहे तीन रेशियोज। अभी भी टर्नओवर रेशियोज के अंदर ही हो रखे हो, बट अब 3 अच्छे रेशियोज गाइज, एंड दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। This is ratio number 6. Ratio number 6, and that is inventory turnover ratios. Inventory turnover ratio फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पॉसिबल अगर हो तो इज फॉर्मूला आएगा अपना गाइज, सेल्स की जगह पे अगर पॉसिबल हो तो यू शुड टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर पॉसिबल ना हो तो सर क्यों लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स क्यों नहीं ले सकते, फॉर्मूला क्यों बदल रहे हो। हम तो हैबिचुएटेड हो चुके हैं अभी सेल्स लेने से, क्योंकि इन्वेंट्री, अगर हम इन्वेंट्री देखेंगे तो इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो बेसिकली इट इज ऑलवेज बेटर कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो। बट अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पॉसिबल ना हो ना, क्वेश्चन में अगर पॉसिबल नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पता है ना। कॉस्ट ऑफ COGS बेसिकली दैट्स ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं लिख भी देता हूँ, अगर वो पॉसिबल ना हो तो सेल्स ले लेना, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। Now what is average stock? Contents. First content COGS. COGS is equal to opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock. तो ये अपने को COGS मिल जाएगा। एंड सेकेंड वन में मुझे चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब सिंपल सा है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। क्योंकि स्टॉक ना कांस्टेंट नहीं रहता है, स्टॉक रोज बदलता रहता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग पूरे साल का एक एवरेज स्टॉक ले। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो साल का ओपनिंग ले लो। रोज का लेके तो एवरेज नहीं निकाल सकते ना, पागल हो जाएंगे। तो हम साल का ओपनिंग ले लेंगे, साल का क्लोजिंग ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। And what does this ratio interpret? This ratio interprets the same thing, that every 1 rupee of stock creates kitna rupees of sales. Are we exactly clear with that part? So for example, again, if I tell you that my cost of goods sold is 4 lakh rupees and let's say my average stock is 1 lakh, so my answer is 4 times, that is in simple language, every 1 rupee of stock creates 4 rupees of sales. Are we exactly clear with that one? Every 1 rupee of stock creates 4 rupees of sales. That is known as inventory turnover ratio. अब guys, inventory turnover ratio के साथ साथ हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें याद ये रखना है कि हम एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर आता है
Can I say it comes in terms of times? That every rupee of stock कितना सेल्स क्रिएट करता है, वी गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स. अगर हम लोग ये ही फॉर्मूला को उल्टा कर दे तो हमें आंसर पीरियड में भी मिल सकता है. पीरियड एंड टाइम्स. देखो मैं आपको समझाता हूँ. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पीरियड का फॉर्मूला इज एवरेज स्टॉक. पीरियड का फॉर्मूला is average stock divided by cost of goods sold multiplied by 12 और 52 और 365. तो हमें आंसर मिलेगा पीरियड में. इट डिपेंड्स अपॉन तुम्हें इंटरप्रेट क्या करना है. तुम्हें टाइम्स में इंटरप्रेट करना है या तुम्हें पीरियड में इंटरप्रेट करना है. खाली आंसर का पैटर्न बदल जाता है. अल्टीमेटली द इंटरप्रिटेशन रिमेन्स द सेम. मीन्स लाइक आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स योर स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स. कितना टाइम लगता है हमारे स्टॉक को बना के बेचने में. तो देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मेरा COGS 4 लाख रुपए और मेरा एवरेज स्टॉक 1 लाख रुपया. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. तो अगर मैं टाइम्स में आंसर निकालना चाहता हूं तो इट इज COGS 4 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 1 लाख. दैट मीन्स 4 times in a year my stock is converted into cash. 4 बार मेरा स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो जाता है. 4 बार 1 साल के अंदर. तो अगर मैं आपको कहता हूं कि ये भाई 1 साल हो रखा है, स्टॉक बनाया बेच दिया, स्टॉक बनाया बेच दिया, स्टॉक बनाया बेच दिया, स्टॉक बनाया बेच दिया, कितनी टाइम होता है? 4 टाइम. 1 2 3 4 टाइम साल में मेरा स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो जाता है या मेरा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. आई वुड रादर नॉट से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. 1 साल में कितनी बार? 4 बार. बढ़िया, एकदम क्लियर. दिस इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. गॉट दिस नाउ? टू गुड. अच्छा, इसी चीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं, सो माई एवरेज स्टॉक इज 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख और फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12 से, बिकॉज मुझे आंसर नंबर ऑफ मंथ्स में चाहिए. सो गाइस 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12, मेरा आंसर आएगा 3 months. दैट मीन्स आफ्टर एवरी 3 months माई स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल. 1 साल में 4 बार, उसका मतलब 1 साल में 3 महीने के बाद ही हुआ ना. देखो ये 1 साल है. ईयर 1 2 3 4, 1 साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मेरा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो कितने महीने के बाद हो रहा है? स्टॉक बनने के कितने महीने बाद वो सेल में कन्वर्ट हो रहा है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, टोटल 12 months है और 4 बार होता है तो 3 बार 3 months के बाद हुआ ना. माई पीरियड इज 3 months. So 4 times and 3 months are one and the same thing. Exactly one and the same thing. It just depends upon कि तुम्हें आंसर कैसे इंटरप्रेट करना है. It just depends upon you how to interpret the answer. जकास, एकदम क्लियर, पक्का? टू गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फिर से एक बार, स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. आंसर कैसे आएगा? टाइम्स में. सब पीरियड में आंसर चाहिए तो क्या करें बेटा? अगर पीरियड में आंसर चाहिए तो फॉर्मूला को रिवर्स कर दो. एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय COGS मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो. अब लोग है ना नंबर ऑफ फॉर्मूलाज बढ़ाते जाते हैं. मैं तो कहता हूँ ये सबको एक ही टर्नओवर के फॉर्मूलाज में याद रखो. आंसर टाइम्स में आएगा. अगर आंसर पीरियड में पूछा गया है तो उसको रिवर्सल मार देना. एकदम सिंपल. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. अगर पीरियड में चाहिए तो एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय COGS मल्टीप्लाइड बाय 12 और 52 और 365. What are the components? Components are cost of goods sold is equal to opening plus purchase plus direct and manufacturing expenses minus closing stock. Average stock is equal to opening plus closing divided by 2.
Interpretation, the ratio indicates how fast inventories are used or sold. The higher ratio is good from the point of liquidity and vice versa. Lower ratio would indicate that inventory is not used or sold or lost and stays in shelf or warehouse for a long period of time. जकास एकदम टू गुड. चलिए क्वेश्चन आ गया, मज़ा आ गई क्वेश्चन करने में. First one, calculate the stock turnover ratio from the following information. Sales are 10 lakh, GP is 20%, opening stock is 80,000, closing stock is 1 lakh. Stock turnover ratio निकालने के लिए कहा है. मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. क्वेश्चन नंबर 8, क्या निकालने के लिए कहा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो. सेल्स कितना दिया गया है? 10 लाख. गाइस जीपी कितना दिया गया है? 20%. अगर सेल्स 1 लाख है और जीपी 20% है तो गाइस सेल्स 10 लाख माइनस COGS करोगे तो जीपी मिलेगा. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट है ना? ट्रेडिंग अकाउंट की कहानी है. और गाइस नॉर्मल कैलकुलेशन करो. जीपी 20% है तो 10 लाख का 20% इज ऑलवेज 2 लाख. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा मेरा 8 लाख. बढ़िया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया. एवरेज स्टॉक निकालना है तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2. 80,000 plus 1,20,000 is 2 lakh divided by 2. Answer is 1 lakh. Done. Now stock turnover ratio. Stock turnover ratio. Guys आंसर A टाइम्स में निकाल रहा हूं मैं पहले, इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. तो आंसर आ जाएगा COGS इज इक्वल टू 2 लाख. सॉरी, COGS इज नॉट 2 लाख, COGS इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज 1 लाख. आंसर इज 8 टाइम्स इन अ ईयर. एक साल में 8 बार स्टॉक बना के बिक जाता है. बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो. कितनी बार होता है एक साल के अंदर? 8 बार होता है. बी, अगर यही आंसर मुझे पीरियड में चाहिए तो मुझे आंसर पीरियड में भी मिल जाता है. नाउ व्हाट इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ पीरियड? सो वी गेट समथिंग विच इज नोन एज एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय COGS. सो एवरेज स्टॉक कितना था? 1 लाख डिवाइडेड बाय COGS कितना था? 8 lakhs. इंटू 12 कर रहा हूँ तो आंसर मंथ्स में आएगा. 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12. आंसर कम्स टू 1.5 months. 1.5 months. हर 1.5 महीने के बाद मेरा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही है. पहले वाला आंसर एक साल में कितनी बार हो रहा है, दूसरे वाला आंसर हर कितने पीरियड के बाद हो रहा है. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है. एक साल में टोटल महीने कितने होते हैं? 12 months होते हैं ना भाई. सो हैव अ लुक हियर. मैं ये टाइमलाइन बना रहा हूँ, 12 months वाली टाइमलाइन बना रहा हूँ. द इंटरप्रिटेशन इज मोर और लेस वन एंड द सेम. सो यहाँ से स्टार्ट किया गाइज. 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 6 month, 7, 8, 9, 10, 11, 12 months. Are we exactly clear with that? So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 months. पहला 1.5 months, this is 1. दूसरा 1.5, this is 2. तीसरा 1.53. चौथा 1.54. पांचवा 1.55. फिर 1.56. फिर 1.57 और फिर 1.58. दिस इज 8 टाइम्स. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवेंथ टाइम, एट्थ टाइम. इट्स वन एंड द सेम. साल में 8 बार या तो फिर हर एक 1.5 महीने के बाद. दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. जकास एकदम क्लियर, टू गुड. चलो ये सबको रब कर देते हैं.
बिकॉज इनका कोई काम नहीं है। तो गाइस टर्नओवर रेशियोज की बातें कर रहे हैं हम लोग। टर्नओवर रेशियोज में बहुत अच्छे खासे टर्नओवर रेशियोज हम लोग ने कर लिए। आप फिर से एक बार देख लीजिए कि कौन से टर्नओवर रेशियोज हम लोग ने कर लिए हैं। ठीक है, सेव कर दी पूरी फाइल। और अब तक कितने रेशियोज हो गए उसकी बातें करते हैं हम। फर्स्ट वन, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, sales upon total asset, fixed asset turnover ratio, sales upon fixed asset, capital turnover ratio, sales upon capital, current asset turnover ratio, sales upon current asset, working capital turnover ratio, last वाला 8th वाला कर लिया, working capital turnover ratio, sales upon working capital, inventory turnover ratio, COGS upon average stock। अगर फॉर्मूला उल्टा कर देंगे तो आंसर पीरियड में आ जाएगा। चकास, पक्का, टू गुड। चलो मैं थक चुका हूँ बोल बोल के, सो आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड कंटिन्यू with creditors turnover ratio and debtors turnover ratio in the next part. Can I do that? I love you guys.